नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस फ़िल्म की बात करने जा रहे हैं वो एक इटालियन मूवी है जिसका नाम है 365। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि दो गैंगस्टरों के बीच में मीटिंग चल रही होती है। ये जो वाइट शर्ट में बंदा बैठा है ये मासिमो का फादर है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। मासिमो इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो जस्ट इनके पीछे खड़ा है। वहीं हम देखते हैं दूसरा गैंगस्टर जो आया है वो आके इसके मासिमो के फादर को लड़की सप्लाई करने का ऑफ़र देता है। इसका फादर सारा कुछ सुनने के बाद मना कर देता है क्योंकि ये काम इसके रूल्स के ख़िलाफ़ है, ये इस तरह के काम नहीं करता, जिससे ये मना कर देता है। तभी हमें मासिमो को दिखाया जाता है। मासिमो दूरबीन से एक लड़की को देख रहा होता है, इसका नाम लौरा है, इस फिल्म की हीरोइन। तभी इसका फादर मासिमो के पास आता है और वो लोग बात करने लगते हैं। तभी उसका फादर भी दूरबीन से उस लड़की को देखने लगता है। उस लड़की की खूबसूरती देख के मासिमो का फादर मासिमो को कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। वो मासिमो से बात ही कर रहा होता है तभी अचानक उसके फादर के ऊपर कोई गोली चला देता है। गोली कौन चलाता है ये तो हमें नहीं दिखाते, पर उसके फादर की मौके में ही मौत हो जाती है। गोली लगने की वजह से मासिमो भी इंजर्ड हो जाता है पर उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मासिमो कुर्सी में बैठा हुआ है, यानी कि वो पावर में आ गया है, वो उत्तराधिकारी बन गया है इस गैंग का। तभी वो मीटिंग में बात करते हुए लोग उसे बताते हैं कि उसको उसके फादर की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 35% ही मिलेगा। ये सुन के मासिमो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम सब की फाइलें मेरे पास में है, तुम सब की सीक्रेट्स मुझे पता है, अगर मेरे साथ में कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं सारे रिवील कर दूंगा। ये सुन के मीटिंग में बैठे हुए सारे लोग डर जाते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे फादर का पूरा हिस्सा मिलेगा। वहीं हमें दूसरी ओर लौरा का दिखाते हैं। जी हाँ, लौरा वही है जिसे मासिमो दूरबीन से देख रहा था। ये एक होटल मैनेजर है और इस समय इसकी कोई मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग ख़त्म करके अपने घर जा रही है। लौरा जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और इसके बॉयफ्रेंड का नाम है मार्टिन। मार्टिन इसे कहता है कि कल हम हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हैं। उस पर उससे पहले लौरा इसके साथ रिलैक्स होना चाहती है पर यह ना करते। वहीं दूसरी ओर हमें मासिमो का दिखाया जाता है जो अपने प्राइवेट जेट में कहीं जा रहा होता है। तभी एक एयर होस्टेस उसे विस्की देती है। उसे देख के उसके साथ में वो पीछे चला जाता है रिलैक्स होने, क्योंकि ये उसका प्राइवेट जेट है तो मासिमो जो चाहे इसमें कर सकता है, तो उसके साथ इंटीमेट होता है। वहीं दूसरी ओर लौरा अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ में मासिमो के कंट्री में ही हॉलीडे के लिए आती है। उसके बाद वो लोग रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक के दौरान ही कोई लौरा की फेवरेट चैम्पियन लौरा के लिए भेजता है। लौरा को ये लगता है कि ये चैम्पियन उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए ऑर्डर किया है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं, उसने ये ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद लौरा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो जाती है, जाने के दौरान ही उसे मासिमो मिलता है। मासिमो से टकराती है। मासिमो उससे कहता है यू लॉस्ट बेबी। अभी अगली सुबह हमें मार्टिन का दिखाते हैं। मार्टिन रात को कहीं अकेले गया था घूमने। ये बात लौरा को पता चल जाती है। लौरा कहती है कि तुम अकेले घूमने क्यों गए। वो कहता है कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं लेके गया। ये सुन के लौरा उसे पूल में धक्का दे देती है। उसके बाद लौरा शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपिंग के दौरान ही लौरा को किडनैप कर लिया जाता है। उसे बेहोश करके ले जाया जाता है। बेहोश के बाद जब वो सुबह उठती है, वो देखती है अपने आप को एक बड़े से घर में, एक बड़े से रूम में। वो वहाँ से निकलना चाहती है तभी उसकी नज़र उसके तस्वीर पे पड़ती है। वो अपनी तस्वीर देख के हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी तस्वीर उसके यहाँ पे कैसे। तभी मासिमो उसके पीछे से आता है और वो उसे देख के डर जाती है। मासिमो कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट टाइम जब देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बिना परमिशन से कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो डरो मत मुझसे। वो इसे समझाने की कोशिश करता है, अपना प्यार उसे जताने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझना चाहती, वो सुनना नहीं चाहती कुछ भी। वो कहती है उसे जाना है, उसे जाने दो। वो कहता है कि 365 डेज़ मेरे साथ बिताओ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। 365 डेज़ मेरे साथ रहो, अब प्यार होता है कि नहीं होता है साबित करो। उसके बाद मासिमो को कहीं जाना होता है तो वो अपने साथ लौरा को भी ले लेता है। उसे पता है लौरा भागने की कोशिश करेगी, इसलिए वो उसे बांध के रखता है। उसके बाद उसके साथ थोड़ी छेड़खानी करता है
उसके बाद वो लोग जब जहाँ उन्हें जाना होता है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद मासिमो लॉरा को बाहर शॉपिंग कराने लेके जाता है और उसके गार्ड्स जो मासिमो के बॉडी गार्ड हैं वो बैग्स वगैरह पकड़ते हैं। और उसके बाद लॉरा को जैसे मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाती है और दो पुलिस वाले के पास में आके सारा बताती है कि कैसे उसका किडनैप हुआ। पर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लॉरा उसके बाद पलट के देखती है तो मासिमो उसके पीछे खड़ा होता है, तो वो समझ जाती है पुलिस वाले इसलिए चले गए। उसके बाद वो समझ जाती है कि उसका यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। उसके बाद लॉरा कहती है कि मुझे मेरा मोबाइल और लैपटॉप चाहिए, तो मासिमो कहता है कि सही समय आने पर तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद मासिमो उसे डिनर के लिए लेके जाता है। वो रात को डिनर करते हैं। उसके बाद लॉरा जब रूम में आती है तो वो देखती है उसका मोबाइल और लैपटॉप उसके बेड में होता है। उसके बाद वो अपने मोबाइल से कॉल करती है अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, और अपने पेरेंट्स को कहती है उसे बहुत अच्छी नौकरी लगी है, कुछ दिन वो यहीं रुकेगी। उसके बाद में रात को जब लॉरा सो रही होती है तब मासिमो उसके पास आके सो जाता है। सुबह लॉरा उठती है और मासिमो को चिढ़ाने के लिए उसके सामने नहाती है। ये देख के मासिमो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो आके उसके सामने साथ में नहाता है, पर वो कुछ करते नहीं। उसके बाद वो लोग एक क्लब में जाते हैं। वहाँ मासिमो बात कर रहा होता है, तभी मासिमो देखता है कि लॉरा एक आइसक्रीम बहुत ही सेक्सी तरीके से खा रही होती है। उसके जो खाने का तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। ये देख के मासिमो को बहुत गुस्सा आता है। ये देख के मासिमो लॉरा के पास आता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर लॉरा कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेके आए, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद लॉरा वहाँ से चली जाती है और फिर दोबारा एक सेक्सी ड्रेस पहन के वो क्लब में वापस आती है। क्लब में आके वो नाच रही होती है, तभी एक दूसरी गैंग का लीडर उसके साथ में छेड़खानी कर। ये देख के मासिमो बंदूक निकाल लेता है और उसके बाद उसे गोली मार देता है। उसके बाद वो लोग यॉट पे चले जाते हैं। यॉट में जाके मासिमो का जो अंकल है, मारियो अंकल, वो यॉट में आता है और कहता है कि कल जो हुआ क्लब में वो नहीं होना चाहिए था, वो लोग हमला करेंगे। ये सुन के मासिमो को गुस्सा आता है और वो मारियो अंकल का कॉलर पकड़ लेते हैं। उसके बाद मासिमो और लॉरा के बीच में बहस होती है। लॉरा गुस्से में पानी में छलांग लगा देती है। पानी में छलांग लगाते ही मासिमो भी उसके पीछे छलांग लगा के उसे बचाने के लिए जाता है। वो उसे बचा के सही सलामत वापस यॉर्ड में ले आता है। उसके बाद उसे बेड पे लेटा देता है। सुबह जब उसे होश आता है तब मासिमो कहता है ऐसा दोबारा मत करना। लॉरा मासिमो को इमोशनल देख के वो समझ जाती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसके बाद लॉरा भी खुद को रोक नहीं पाती उसके साथ प्यार करने में। उसके बाद वो लोग यॉट पे ही इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन वो यॉट पे ही रुकते हैं। उसके बाद फिर मासिमो कहता है कि तुम अपने फ्रेंड और अपने माँ बाप को मिलने जा सकते हो। ये सुन के लॉरा खुश होती है और वो अपने फ्रेंड को मिलने जाती है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बातें बताती है कि कैसे उसको किडनैप किया, कैसे वो उससे प्यार करने लग गई 365 दिन से पहले ही। फिर वो लोग पार्टी का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात को पार्टी करने जाते हैं। वहाँ पार्टी करने के दौरान ही उसका लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी मार्टिन वहाँ आ जाता है। मार्टिन आता है, उससे बात करता है, फिर उससे पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक आ जाता है। उसके बाद उसी अपार्टमेंट में जब मासिमो को देखता है तो मार्टिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लोग अपार्टमेंट में लॉरा और मासिमो इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जब सुबह लॉरा उठती है तो उसके हाथ में इंगेजमेंट रिंग होती है। ये देख के लॉरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे लॉरा मासिमो को लेके अपने एक बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाती है। वहाँ अपने पेरेंट्स से मासिमो को मिलवाती है। उसके पेरेंट्स मासिमो से पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। मासिमो कहता है कि मैं गैंगस्टर हूँ, पर उसकी लैंग्वेज अलग होने की वजह से उसके माँ बाप को पता नहीं चलता कि ये क्या काम करता है। फिर दोनों शादी करने का डिसाइड लेते हैं। मासिमो कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स को बुला लो, हम लोग शादी करेंगे। पर लॉरा कहती है कि वो किसी को नहीं बुलाएगी, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाएगी, क्योंकि वो जो काम करता है वो किसी को बता नहीं सकती। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है। फिर लॉरा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात मासिमो को भी उसने बताया नहीं है, वो उसे बताएगी। फिर वो लोग शादी का जोड़ा लेने जाते हैं। वहाँ वो एक शादी का जोड़ा सेलेक्ट करती है, पहन के देखती है। फिर उसी बीच में अंकल मारियो को किसी का कॉल आता है। वो बताते हैं कि लॉरा की जान खतरे में है। ये बात सुन के अंकल मारियो जाके मासिमो को बताता है। मासिमो लॉरा को फ़ोन करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। मासिमो बहुत टेंशन में आ जाता है। उसके बाद वो नीचे ज़मीन में गिर के रोने लगता है। उसे लगता है कि उसके पापा की तरह लॉरा भी उसे छोड़ के चली। वहीं हमें दूसरी ओर लॉरा की गाड़ी टनल के अंदर जाते हुए दिखाते हैं। उसकी गाड़ी टनल के अंदर जाती है पर दूसरी ओर वो गाड़ी नहीं निकलती, यानी कि टनल के अंदर ही उसकी मौत हो गई है, ऐसा इस फिल्म में दिखाते हैं। पर
असल में ऐसा नहीं है, ये एक नॉवल के ऊपर में आधारित फिल्म है जिसका पहला भाग ही आया है, अभी 2 भाग आना बाकी है। तब मैं वो मूवी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी आपको अच्छी अच्छी मूवी को एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।